हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे दिए गए सभी वर्ड्स को कंटिन्यू याद कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट्स ईडियम की तरफ। तो चलिए पहला ईडियम देख लेते हैं। पहला ईडियम आपकी तरफ है बॉडी एंड सोल। देखिए, बॉडी एंड सोल, बॉडी होता है आपका शरीर और सोल होता है आपकी आत्मा। ठीक है, तो शरीर से भी और आत्मा से भी अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसका मतलब होता है पूरी तरह से वो उसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि एंटायरली, पूरी तरह से। ठीक है ना, एंटायरली, कंप्लीटली, थोरोली, सभी आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक, तो दूसरे ईडियम की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा ईडियम है हमारे पास ब्लैक शीप। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि मैंने आज के और पिछले भी ईडियम जो लगभग मैं ज़्यादातर लेता हूँ, तो मैं वही ईडियम्स को यहाँ पर लेता हूँ जो आपको एग्ज़ाम के अंदर या फिर बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, जो देखने में लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ वर्ड्स इनके चेंज होने की वजह से हम अक्सर इनके आंसर को टिक करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, फिर हम इस गलती को बार बार ना दोहराएं, तो फिर इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ ख़ास और इम्पोर्टेंट ईडियम आपके लिए लेकर आता हूँ या फिर कुछ वर्ड्स इसी तरह के लेकर आता हूँ और फिर इसी वजह से ये आपके लिए ज़्यादा महत्व रखने वाले बन जाते हैं। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो इसको शेयर कर दिया करें। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। ठीक, तो अगले ईडियम की तरफ अगर हम बात करें तो अगला है हमारे पास ब्लैक शीप और देखो एक होता है डार्क हॉर्स। तो डार्क और ब्लैक, तो देखो इनका अंतर और अर्थ इन दोनों में क्या है। देखो, ब्लैक शीप जो होता है ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी वजह से किसी परिवार की नाक कट जाती है या फिर जिसकी वजह से किसी के परिवार को अपना सर लोगों के सामने झुकाना पड़ता है। यानी कि हर परिवार के अंदर एक ब्लैक शीप होता है, ये आपने एक कहावत सुनी होगी। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से सारे ही लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है ब्लैक शीप, अ डिसगस्टेड पर्सन, या किसी टीम का या किसी परिवार का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से सबको शर्मिंदगी सहन करनी पड़ती है। तो डिसगस्टेड या डिसगस्टिंग पर्सन हो जाएगा, घिनौना या अवांछनीय व्यक्ति। ठीक, अच्छा अगले की बात कर लेते हैं। अगर आपको शीप ना देके हॉर्स दिया होगा और ब्लैक की जगह डार्क होगा तो फिर इसका मतलब होगा अ हिडन विनर। क्या होगा? हिडन विनर, छुपा हुआ विजेता होता है। जैसे छुपा रुस्तम आपने पढ़ा है ना, जी हाँ, तो ये वही होता है। आगे चलते हैं, कट नो आइस। ये मैंने आपको क्लास के अंदर करा दिए हैं लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कराना चाहता हूँ। कट नो आइस, तो इसका मतलब होता है बर्फ़ को ना काट पाना, यानी कि कोई बर्फ़ ना काट पाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। मान लीजिए कि आपके सामने कोई दीवार है बर्फ़ की, ठीक है, और इसको काटने की शर्त हो गई, तो जो काट देगा वो पब्लिक पर इम्प्रेशन बना देगा। जाहिर सी बात है ना कि अरे भाई इसने तो काट दिया इस दीवार को। लेकिन जो काट ही नहीं पा रहा है तो फिर वो क्या करेगा? फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन उसका नहीं जमता। ठीक, प्रभाव जमाने में वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो प्रभाव डालने में असफल हो जाना। अगला ईडियम हमारे पास है ब्रेक द आइस। देखो, ब्रेक द आइस, किसने किसने वो वाला गाना सुना है? तेरा फितूर सर पे चढ़ गए, अरे सुना आपने? तो देखिए, ये आपका जीनियस मूवी का सॉन्ग है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो हीरो होता है तो वो हीरोइन के आगे प्लेट में बर्फ़ लेकर आता नहीं आता, और उस पर लिखा होता है ब्रेक द आइस बिफोर इट्स मेल्ट। इसका मतलब होता है कि साइलेंस तोड़ो, यानी कि कुछ बोलो, चुप्पी को तोड़ो इसके पिघलने से पहले पहले। तो वहाँ पर बर्फ़ को तोड़ने की बात नहीं हो रही, साइलेंस को तोड़ने की बात हो रही है। तो इसका मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस या स्टार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन
या फिर ब्रेक साइलेंस। ठीक, तो अगला इडियम आपकी तरफ है। अगला इडियम हमारे पास देखो, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, देखो इसका मतलब होता है टू अपोलोजाइज, यानी कि शर्मिंदगी झेलना, शर्मिंदगी सहन करना। ठीक है, अगला देखो, ईट वंस वर्ड्स। देखो वंस वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्दों को खा जाना। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ शब्द बोल दिए, फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि भाई मैंने इसको जो बोला था वो तो काफ़ी गलत था, तो फिर आप तुरंत ही अपने शब्दों को खा जाते हैं, यानी कि आप अपने शब्दों को बैक ले लेते हैं। तो ये होता है टू टेक अ स्टेटमेंट बैक, अपना कथन वापस ले लेना, अपने शब्दों को खा जाना। ठीक, तो अगला वर्ड आपके पास, अगला इडियम आपके पास है हैमर एंड सिकल। देखिए हैमर होता है हथौड़ा और सिकल होता है हसिया। हसिया जानते हैं आप? हसिया जिससे लकड़ी काटते हैं, इस तरह की होती है हसिया। जी हाँ, आपने देखी होगी कुछ किसानों के पास लकड़ी वगैरह काटते हैं। तो हैमर एंड सिकल हसिया, तो देखो हैमर हथौड़ा और सिकल हसिया, तो ये आपने देखा होगा कि रसिया का जो, रसिया रूस का जो साइन है ना, उसका जो नेशनल फ्लैग है, तो उस पर हैमर और सिकल बना हुआ है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ सिंबल ऑफ कम्युनिज़म। क्या होता है? अ सिंबल ऑफ कम्युनिज़म, यानी कि ये राष्ट्रवाद का प्रतीक होता है। ठीक है, ये राष्ट्रवाद का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ कम्युनिज़म। सही है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला इडियम हमारे पास हैगा, अगला इडियम क्या है? देखो अगला इडियम है हैमर एंड टंग। देखो हैमर फिर से क्या होगी आपका हथौड़ा, और टंग्स होता है आपका चमटा, चिमटा, जिससे आप रोटी वगैरह बनाते हैं। नहीं, जी हाँ, वो जो गर्ल्स होती हैं घर में वो रोटी बनाती हैं, ये चिमटा होता है आपका। तो हैमर एंड टंग्स, तो अगर आपको किसी लोहे से चिमटा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता है पहले उस लोहे को गर्म करना पड़ता है, फिर गर्म करने के बाद में उसको पीटा जाता है हैमर से। ठीक है, तो देखने के लिए मिलता है कि उसके लिए एक ग्रेट एफर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रेट एफर्ट। तो विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, यानी कि ये होता है महान प्रयासों के साथ और ऊर्जा के साथ। सही है, महान प्रयासों के साथ और ऊर्जा के साथ, या अधिक प्रयासों के साथ, या फिर अधिक ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम आपके पास है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब ये होता है कि जो अपने हाथ को हमेशा ऊपर रखता है। कैसे ऊपर रखता है? जैसे कि मान लीजिए अगर किसी गरीब ने किसी के खिलाफ आवाज़ उठा दी, तो उसने तुरंत उसको आकर पीट दिया। ठीक है, तो ये होता है ऑपरेसिव। ऑपरेसिव होता है दमन करने वाला, या फिर ओवर बियरिंग, जिसको बोल सकते हैं हम दबंग। क्या बोल सकते हैं? दबंग। जी हाँ, तो कोई भी उसके खिलाफ ना बोले, एक ऐसा व्यक्ति होता है हाई हैंडेड। और अगला इडियम आपके पास है हाई लिविंग। क्या है? हाई लिविंग, तो इसका मतलब होता है उच्च जीवन वाला। देखिए लिविंग मतलब उच्च जीवन वाला, तो इसका मतलब डायरेक्टली निकल जाएगा लिविंग विद कंफर्ट और ईज़। क्या होता है? लिविंग विद कंफर्ट और ईज़, यानी कि सुख और आसानी के साथ जीवन बिताना, या जीवन को गुजारना, सुखी और आसानी के साथ जीवन को बिताना। तो देखिए उम्मीद करता हूँ ये आपके इडियम आपको याद हो गए होंगे। बॉडी एंड सोल एंटायरली, ब्लैक शीप अ डिस्गस्टिंग पर्सन या डिस्गस्टेड पर्सन, डार्क हॉर्स छुपा हुआ रुस्तम होता है, कट नो आइस अपना प्रभाव डालने में असफल होना होता है, ब्रेक द आइस चुप्पी को तोड़ना होता है या फिर बोलना शुरू करना होता है, और ईट हम्बल पाई होता है शर्मिंदगी झेलना या फिर क्षमा मांगना, और ईट वंस बर्ड्स होता है आपका टेक अ स्टेटमेंट बैक, यानी कि अपना कथन वापस लेना, और हैमर एंड सिकल होता है सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, समाजवाद का प्रतीक, और हैमर एंड टंग्स होता है विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, हाई हैंडेड होता है ओवर बियरिंग या ऑपरेसिव दमनकारी, और हाई लिविंग होता है विद, देखिए लिविंग विद कंफर्ट, यानी कि सुखी और समृद्ध जीवन बिताना। ठीक, तो चलिए ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स। ठीक, और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं
कुछ कुछ खास देखिए सिनोनिम्स के बारे में, तो मैं आपसे कोशिश करता हूँ कि आप इसके आंसर लगाने की कोशिश करें जल्दी फटाफट। देखो पहला आपके पास है सॉलिसिट, तो लगाइए अपनी कॉपी रख लीजिए अपने सामने और जल्दी से फटाफट इसके आंसर लगाने की कोशिश करेंगे हम। और इसके आंसर आपको लगाने हैं जल्दी से फटाफट। चलिए पहले का आंसर लगाओ जल्दी, क्या है सॉलिसिट। देखो सॉलिसिट क्या होता है, सॉलिसिट होता है आपका रिक्वेस्ट, लगा लिया होगा आंसर। सॉलिसिट होता है रिक्वेस्ट, ठीक है जी हाँ, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। और कमांड होता है, बाकी वर्ड हमारे लिए बेकार तो है नहीं, इनका भी अर्थ जानेंगे। कमांड होता है आदेश देना। वीडियो को पॉज कर करके आप भी इसके आंसर जल्दी फटाफट लिखते रहेंगे, ठीक है। आदेश देना। सिंपैथाइज होता है हमदर्दी करना, सही है। सिंपैथी ये सिंपैथी होता है ना, हमदर्दी या मर्यादा वगैरह इस तरह से। एग्री क्या होता है आपका, एग्री होता है सहमत होना। एग्री क्या होता है, सहमत होना। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाओ। अगला वर्ड आपके पास है सरमाउंट। तो सरमाउंट को बताइए क्या होता है, लगाएं आंसर। जी हाँ, क्या होता है, ओवरकम होता है। सरमाउंट आपका ओवरकम होता है, जिसको कहते हैं हम जीतना या काबू पाना। क्या होता है, जीतना या काबू पाना। डिस्काउंट आपका छूट होता है। सराउंड आपका चारों तरफ होता है। और कैप्चर होता है किसी चीज़ को जब्त करना, जैसे कि जब्त करना या आकर्षित करना या अपनी तरफ उसको खींचना। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि आपने देखा होगा फ़ोन, आपके फ़ोन के अंदर भी एक कैप्चा कोड होता है, होता नहीं होता कैप्चा कोड, इस तरह से आप उसको कैप्चर करते हैं। तो ये क्या होता है, अपने फ़ोन में उसको जब्त करना या आकर्षित करना होता है, ठीक, कैप्चा कोड। तो उसी से समझ जाओ। अगले वर्ड की तरफ चलो। अगला वर्ड हमारे पास है पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट क्या होता है आपका, जल्दी लगाएं जी। ये आपका रेलिवेंट होता है। पर्टिनेंट क्या होता है, रेलिवेंट। और रेलिवेंट का मतलब वो होता है, देखो जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 5 रुपये थे और दूसरे के पास भी 5 रुपये थे, सही है। ये दोनों रिश्तेदार बनना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी जो है ना ऊंचा नीचा नहीं है, एक दूसरे के रेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के संबद्ध हैं। संबद्ध मतलब एक जैसे हैं बिल्कुल, है नहीं। तो रेलिवेंट जो ये वर्ड होता है ना आपका, रिलेटेड, संबंधित से बना हुआ होता है, सही है। तो ये समझ जाओ आप, रेलिवेंट, जी हाँ, पर्टिनेंट। और बाकी जो वर्ड बचे हमारे पास वो हमारे लिए ख़राब तो है नहीं। तो इनडायरेक्ट होता है आपका अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष। वीडियो को पूरा देखना, ये बात ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास। डायरेक्ट आपका होता है, देखिए ज़रा बढ़ जाते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। डायरेक्ट आपका होता है, डायरेक्ट आपका होता है प्रत्यक्ष, लिख लो जल्दी। और इम्पोर्टेंट आप सभी जानते हैं, आवश्यक होता है। और अगले वर्ड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला वर्ड हमारे पास है नेबुलस। देखिए नेबुलस बहुत ही बेहतरीन वर्ड है आपका, नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है आपका धुंधला। क्या होता है, धुंधला, जी हाँ। वेग, वेग क्या होता है, धुंधला। और एक मैं आपसे बताऊं वोग, मैंने आपको बताया था उस दिन भी, वोग, VOGUE, सही है। ये क्या होता है आपका, ये फैशन होता है, फैशन, वोग। और ये वेग आपका धुंधला होता है। और स्टार्टिंग क्या होता है, आरंभिक होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग, आरंभिक। और इडियोटिक क्या हो जाता है, इडियट से बना हुआ, जी हाँ, इडियोटिक, मूर्खतापूर्ण होता है, लगा लीजिए। अगला जो वर्ड आपके पास है वो है आपका यूबिक्विटस, जी हाँ। तो यूबिक्विटस जो वर्ड है आपका, ये होता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी, जो हर जगह पर हो। देखिए प्रेजेंट से याद करेंगे, प्रेजेंट क्या होता है, उपस्थित, जो हर जगह पर उपस्थित होता है उसको कहते हैं हिंदी में सर्वव्यापी। और ये तो हो गया आंसर। ओमनी पोटेंट, देखिए पोटेंट का मतलब होता है ताकत से या शक्ति से, तो जिसके पास सारी शक्तियाँ हों। तो ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। और अगला वर्ड है ओमनीसाइंट, ये आपका बना हुआ है साइंस से। तो साइंस का मतलब होता है ज्ञान, सही है, जी हाँ। साइंसिया वर्ड आपका होता है, साइंस या ग्रीक का वर्ड, उसका मतलब होता है ज्ञान। तो ये साइंस
और ओमनी, देखो ओमनी जिसके आगे लगता है ना वो सर्व बन जाता है। सर्व मतलब सभी, क्या होता है? सभी। सही है, सभी, जहाँ जहाँ ओमनी लगता है। आगे देखो एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब अमीर होता है, अमीर या समृद्ध, क्या होता है? जिसके पास सब कुछ होता है, अमीर या समृद्ध। अगला वर्ड आपके पास है कोरोबोरेट, देख लो क्या है कोरोबोरेट। तो कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है आपका? देखो कोरोबोरेट क्या होता है आपका, लगाओ। कोरोबोरेट ये होता है आपका पुष्टि करना, लगा लीजिए पुष्टि करना, इसको बोलेंगे आप सब्सटेंशिएट। क्या होता है? सब्सटेंशिएट। ये होता है आपका पुष्टि करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना, उसको जस्टिफाई करने के बाद पुष्टि करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। और बाकी जो वर्ड होते हैं, ये तो आपका आंसर हुआ। बाकी वर्ड आपका कोलैबोरेट, जी हाँ कोलैबोरेट क्या हो जाता है? कोलैबोरेट जी साथ देना एक दूसरे का होता है नहीं। और देखो कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट, अरे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते नहीं करते हैं? जी हाँ, तो इसको, इसका आंसर ये वाला मत समझना, कोऑपरेट। सही है। और आगे देखो कोरिलेट, कोरिलेट हो जाता है सहबद्ध हो जाएगा। जैसे कि हमारे कोरिलेट सहबद्ध, जो किसी चीज़ से रिलेट होता है, जो किसी दूसरी चीज़ से रिलेट होता है, कोरिलेट। सही है। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाओ। अगला वर्ड आपके पास है एडिक्वेट। जी एडिक्वेट आपने पढ़ रखे हैं सारे वर्ड। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है आपका? सफिशिएंट, यही होता है ना। एडिक्वेट पर्याप्त होता है, सफिशिएंट हो जाएगा, एनफ, सफिशिएंट, एम्पल, सब आपके क्या होते हैं? जी एम्पल बहुत बढ़िया वर्ड है, लिख लो इसको भी। सफिशिएंट, एनफ, एनफ भी क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक है। तो बाकी जो वर्ड हैं नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक, सॉरी आवश्यक, जानते ना आप? नेसेसरी आवश्यक। इसका नाउन बताओ क्या होता है? मैंने आपको बताया था क्लास में, इसका नाउन बहुत बढ़िया है ना, नेसेसिटी। जी आवश्यकता। अगला देखो प्रोक्योर्ड, जी देखो प्रोक्योर्ड। और अगला वर्ड देखो एडिशनल, अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त। एडिशनल क्या होता है? अतिरिक्त। और देखो ये सारे आपके पढ़ाए हुए वर्ड हैं, आप इसको ध्यान से देखो ज़रा, थोड़े से पढ़ाए हुए वर्ड है सारे आपके। देखो सोलेसिज्म, सोलेसिज्म का मतलब क्या होता है? ये आपका होता है, थोड़ा सा बच्चों मिट गया ये ग्रामेटिकल एरर होता है। क्या होता है? सोलेसिज्म होता है ग्रामेटिकल एरर। तो एब्यूज़, गाली देना। विटी क्विप, देखो क्विप होता है चुटकुला, क्या होता है? चुटकुला। और विटी होता है जिसके अंदर दिमाग लगाया हुआ होता है, तो ऐसा चुटकुला जिसके अंदर दिमाग लगाकर बनाया गया हो, तो विटी क्विप, क्विप चुटकुला होता है। क्लेवर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट था ये, तो क्लेवर होता है चतुरता वाली या जिसके अंदर चालाकी हो, और आर्ग्यूमेंट होता है बहस या वार्तालाप। सही है, या बातचीत। आगे देखो डेलीरियस, लास्ट वर्ड है आपका डेलीरियस। तो डेलीरियस क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ये होता है आपका एक्साइटेड। क्या होता है? एक्साइटेड। तो डेलीरियस का मतलब होता है खुशी में एक्साइटेड होना या खुशी से उछलना। ठीक है। और डेलीशियस स्वादिष्ट होता है। प्लीजिंग, प्लीजिंग अच्छे सेंस में आता है, अच्छे के सेंस में आता है प्लीजिंग, या सुखद, अच्छा, बढ़िया एकदम, नहीं प्लीजिंग। और डेस्परेट जो आपका वर्ड होता है ये निराश होता है। डेस्परेट क्या होता है? निराश। तो चलिए ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो उम्मीद है आप इनको लगातार रिवाइज़ करते रहेंगे और अच्छे अच्छे वर्ड्स का कंटेंट अपने पास में बनाते रहेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और करना आपको चाहिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। अभी तो 50% ही छात्र जुड़े हैं, अभी उनको जोड़ने की कोशिश करो आप, जिनको पता नहीं है क्लास चल रही है। ठीक है, कोई नहीं, चलो चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। इट्स एनफ टुडे। आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू।